यहाँ से पूरी दुनिया पार करके 7 समुंदर पार करके जाती है अपनी ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही नए नए सपने जो देखे थे वो सारे पानी में गिरते हुए नज़र आ रहे थे। यूक्रेन में फंसे बच्चों को हम इंडिया वापस लेके आए। एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है और वंदे मातरम के नारे लगते हैं, भारत माता की जय के नारे लगते हैं। अगर आप में से किसी को भी पायलट बनना है तो आपको सबसे पहले तो अगर आप उड़ना चाहते हैं तो अपने पंख फैला लो। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो अपने पंखों को उड़ान दो। नमस्कार, मैं हूं कैप्टन शिवानी कालरा और मैं उड़ाती हूं दुनिया का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट द बोइंग 787 द ड्रीमलाइनर। मैं पिछले 5 सालों से जहाज उड़ा रही हूं। शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगी। 18 साल में जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे पायलट बनना है, मुझे ये नहीं पता था ऑनेस्टली उससे पहले कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मुझे ये ज़रूरी पता था कि मुझे एग्जैक्टली क्या नहीं करना है। पायलट बनने का सपना शायद कभी सोचा भी नहीं। ऐसी उड़ाने हम लड़कियों को बहुत कम मिलती हैं, राइट? आप सोच सकते हो, इस सोच की उड़ान भी सोचना भी एक अपने आप में एक मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी बात होती है। ये मेरे फादर का डिसीजन था, जो वो चाहते थे कि मैं पायलट बनूं। और जब उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, तब से मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 18 साल की लड़की यहाँ से पूरी दुनिया पार करके 7 समुंदर पार करके जाती है अपनी ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही 2008 में आ जाता है एक रिसेशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसेशन, जहाँ पे आईटी कंपनीज बंद हो रही हैं, एयरलाइंस शट डाउन हो रही हैं, पायलट्स आर जॉबलेस। नए नए सपने जो देखे थे वो सारे पानी में गिरते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन एक चीज़ मैंने लाइफ में हमेशा सीखी है, नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। और लाइफ में जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। उस ऊपर वाले का हमेशा इस बात का शुक्रिया करते रहिए कि लाइफ आपको जहाँ पे भी लेके जा रही है वो आपके लिए सही रास्ता है। आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं उसकी कोशिश करते रहिए, लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा है तो यानी उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। एविएशन इंडस्ट्री धीरे धीरे मार्केट में वापस आने लगी, रिसेशन ख़त्म होने लगा, एविएशन फिर से बूम करने लगा और साथ के साथ मेरे सपनों की उड़ानों ने भी फिर से बूम करने की एक इच्छा सी जाहिर करी। 2016 में जब मैं अपनी टाइप रेटिंग वापस करके आई थी तो कुछ ही समय के बाद एयर इंडिया की वैकेंसी आई थी और तो मैंने इसमें अप्लाई किया था। एंड थैंकफुली आई लैंडेड द बोइंग 787 द ड्रीमलाइनर। आई एम वेरी ऑनर्ड एंड ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ ऑपरेशन गंगा, जहाँ पे यूक्रेन में फंसे बच्चों को हम इंडिया वापस लेके आए। ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे उन्होंने इतना कुछ सहा, इतना कुछ देखा। ऑनेस्टली मेरे मॉम डैड थोड़े से, एक्चुअली मॉम थोड़ी सी घबराई हुई थी कि मैं इस ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ, बट माय डैड ऑलवेज, मतलब उन्होंने हमेशा से मुझे आगे एक हिम्मत देते रहे हैं हर चीज़ में कि तुम कर सकती हो। तो आई थिंक ही सेड, एंड आई कोट, ब्रिंग बैक एवरीवन होम सेफली। दैट्स व्हाट हिज एग्जैक्ट वर्डिंग्स वर। मेरे भाई की शादी चल रही थी और सबसे बड़ी बात उस टाइम पे, ऐसी सिचुएशन पे घर से निकल के जाना और एक ऐसा ऑपरेशन को अंजाम देना, आई थिंक it was all in the destiny. I think it was all meant to be. उसका एक्सपीरियंस अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो सिर्फ यही होगा कि
वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं जब आपके आसपास इतने सारे लोग आ जाते हैं और वो सिर्फ आपको थैंक यू बोलते हैं। एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है और वंदे मातरम के नारे लगते हैं, भारत माता की जय के नारे लगते हैं, seeing the families reunite at the terminal gate, I think वो हम सब ने देखा है, न्यूज़ चैनल्स में देखा है, कितना मायने रखता था इन सब के लिए सेफली वापस आना। देयर इज़ नो सच थिंग एज कि लड़कियां प्लेन नहीं उड़ा सकती। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको जब आप वो यूनिफॉर्म पहन लेते हो तो आपको उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है जितनी कि किसी और को उस यूनिफॉर्म में दी जाए। ये यूनिफॉर्म आपको लड़के और लड़की में भेद नहीं करने देती। मे बी आसपास के थोड़े लोग शायद, बट व्हेन यू डॉन दैट यूनिफॉर्म, एयरक्राफ्ट कभी भी आपसे भेदभाव नहीं करेगा। वंस यू आर सिटिंग इन दैट सीट, इट विल नॉट आस्क यू कि आप लड़की हैं या लड़का। तो यस लेडीज़ आउट देयर, ऑल ऑफ यू, जितनी भी आप हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रोफेशन में आए, then we have this amazing platform, Keep Him Flying Aviation Academy now, which is for you, by you and of you. And मैं बस यही कहना चाहूँगी, बाकी जितनी भी लड़कियां हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, इट्स अ लवली प्रोफेशन। वी हैव फुल फ्लेजेड women, you know, who are mothers, who are sisters, who are daughters, and also who are wives, and everything manage very 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 well. जब आप एक पायलट होते हैं, आपके पर्सपेक्टिव लाइफ के बहुत चेंज हो जाते हैं। आप दुनिया को एक बहुत ही अलग नज़रिए से देखने लग जाते हैं, और साथ ही साथ आप एक अपनी फैमिली को एक नया नज़रिया भी दे सकते हैं। बीइंग अ पायलट इज़ समथिंग विच इज़ रियली स्पेशल। इसीलिए हम बहुत कम हैं। इवन टिल डेट देयर आर ओनली 15,000 एंड करंटली राइट नाउ इन इंडिया अबाउट 10,000 पायलट्स हु आर वर्किंग। करोड़ों की आबादी में हम सिर्फ गिने चुने 10,000 हैं जो एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं अभी करंटली। तो कुछ तो बात होगी इस प्रोफेशन में। अगर आप में से किसी को भी पायलट बनना है तो आपको सबसे पहले तो सबसे पहला स्टेप है वो तो ये है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सेकेंडली, आपको मैथ्स और फिज़िक्स होना चाहिए आपके पास अपने 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स में। एंड देन आफ्टर दैट देयर आर एन नंबर ऑफ, अगर आपके पास फंड्स की थोड़ी सी कमी है तो देयर आर एन नंबर ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स विच आर अवेलेबल विद इन योर स्टेट गवर्नमेंट। तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाइए और उनसे पूछिए कि एविएशन से रिलेटेड उनके पास कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। पायलट बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी होता है कि आपकी फैमिली पूरा वर्ल्ड टूर कर सकती है फ्री में, वो भी यस पायलट्स के ब्लड रिलेशंस में, सिर्फ ब्लड रिलेशंस में, लेकिन आपको कुछ टिकट सालाना दी जाती हैं जिसमें आप लोग कहीं पे भी थ्रू आउट ट्रैवल कर सकते हैं। एज अ पायलट आपका कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, ये एक चैलेंज होता है, बट दिस इज़ द ओनली चैलेंज यू फेस इन योर लाइफ। बट आज के टाइम में आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव वेरी डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ वर्किंग एंड यू नो आई थिंक रूटीन में काम करना थोड़ा सा मोनोटनस भी हो जाता है। तो इट्स एक्चुअली, मुझे लगता है कि इट्स काइंड ऑफ फन। हमें एक्चुअली रेस्ट भी दिया जाता है प्रॉपर आफ्टर एवरी फ्लाइट, तो ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा आपका बॉडी जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली रीसेट होने लग जाता है। इसमें आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी हमेशा देनी पड़ेगी, और साथ के साथ आपको हमेशा अपने बॉडी का, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक का, साइमल्टेनियसली अपनी हेल्थ का हमेशा से ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा जो व्हाट आई यूजुअली डू इज़, जब भी कोई फ़्लाइट शुरू होती है, सिंस आई डू वेरी लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स एंड यू नो 8-8 10-10 घंटे की फ़्लाइटें होती हैं हमारी, या कई बार 15-15 घंटे की भी फ़्लाइट्स होती हैं। सो मैं अपना दिन उसी हिसाब से शुरू करती हूँ जिस हिसाब से मेरी फ़्लाइट शुरू होती है, चाहे वो दिन में हो या रात में हो। एंड धीरे धीरे आपकी बॉडी इन सभी चीज़ों को अडेप्ट करने लग जाती है एंड यू स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इतने सालों से जब आप यू नो आई थिंक
15, 20, 30 सालों से जब आपकी एक हमेशा लाइफ में रूटीन रही है कि सुबह 9 बजे उठना है और रात को 10 बजे सोना है, और एकदम से जब आप इस जॉब में आते हो, वो इनिशियली थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, लेकिन विद इन नो टाइम आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, क्योंकि वो इतना फैंसी वर्ल्ड सा हो जाता है। यू आर फ्लाइंग टू ऑल दीज डेस्टिनेशंस, यू आर फ्लाइंग, यू आर सो एक्साइटेड अबाउट द फ्लाइट एंड एवरीथिंग। तो बॉडी अपने आप ही उसमें कोप अप करने लग जाती है। इफ़ आई मीन इफ़ यू अंडरस्टैंड योर बॉडी, तो उसमें आपको अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा हमेशा से, खाने पीने पे थोड़ा हमेशा ध्यान देना ही पड़ेगा। रेस्ट अदरवाइज इज़ ऑल गुड।